अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जी जनाब, आज का टॉपिक है रिश्तों में दबकर कब तक जिए हम, कब ये जीना ख़त्म होगा। इमोशनल बाउंड्रीज सीखें। मैं सबकी सुनती हूँ मगर मेरी कौन सुनता है। मैं सबका ख्याल रखती हूँ मगर मेरे दिल का क्या। आखिर कब तक खुद को कुर्बान करती रहूँगी। ये वो सवाल है जो पाकिस्तान की हर दूसरी औरत के दिल में दफन है। खामोशी से सब कुछ सहती हुई, मुस्कुराते चेहरे के पीछे टूटा हुआ दिल, और हर रिश्ते को निभाते निभाते खुद को खो देने वाली औरत। क्या ये आपकी कहानी है? तो आइए जनाब, आज बात करते हैं इमोशनल बाउंड्रीज़ की, जज्बाती ज़हानत की और अपने आप से मोहब्बत की। रिश्तों में रहना एक खामोश शहर, जो आप अपने रिश्तों में हद मुकर्रर नहीं करती तो आपको इस्तेमाल किया जाता है, सराहा नहीं जाता। आप अच्छी औरत कहलाने के लिए अपनी खुशी कुर्बान करती हैं। दूसरों की मर्ज़ी आपकी ज़ात पर हावी हो जाती है और आखिरकार आप जज्बाती, थक्कन और ख़ुद नफ़ी का शिकार हो जाती हैं। इस्लाम हमें तवाज़ुन सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़ात का तुम पर भी हक़ है। जज्बाती ज़हानत। हम अपने जज्बात को पहचानें और उनकी इज़्ज़त करें। हम जानें कि कब खामोश रहना जुल्म बन जाता है। हम दूसरों से मोहब्बत करें मगर अपनी ज़ात की कीमत पर नहीं। हम नहीं कहना सीखें मगर शाइस्तगी और वक़ार के साथ। इमोशनल बाउंड्रीज़ कैसे बनाएं? अपनी लिमिट पहचानिए। जब कोई बात या रवैया आपको थका दे तो दिल की सुनती रहे, वो आपको पैगाम दे रहा है। प्यार से नहीं कहना सीखें। हर खिदमत फ़र्ज़ नहीं होती। अपने वक्त, जज्बात और जिस्म पर आपका भी हक़ है। खामोशी के बजाय वजाहत दें। मुझे ये बात तकलीफ़ देती है। ये कहना खुद गर्ज़ी नहीं, खुद एहतरामी है। अपनी ज़िंदगी का भी एक दायरा बनाएं। इबादत, सेल्फ़ केयर, हॉबीज़, ये सब आपके इमोशनल रिचार्ज का हिस्सा हैं। एहसास जुर्म छोड़ दें। बाउंड्रीज़ बनाना गुनाह नहीं, ये तो रिश्तों को बचाने का एक खूबसूरत तरीका है। अगर हम अपनी हदें ना पहचानें तो हमें दूसरों को अल्लाह की जगह दे बैठते हैं, लेकिन जब हम दिल में अल्लाह को अव्वल रखते हैं तो हर रिश्ता, हर तवक्को अपनी जगह पर आ जाती है। अल्लाह किसी की जान को इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। जब रिश्ते आपको तोड़ने लगें तो वो हद खींच लें जो आपको अल्लाह से जोड़ दे। अपने दिल से सवाल करें, मैं कहाँ कहाँ ख़ुद को दबा रही हूँ। एक छोटा सा नहीं कहना शुरू करें, चाहे वह किसी गैर ज़रूरी फैमिली इवेंट में शिरकत हो या किसी का बार बार जज्बाती बोझ डालना।